नमस्कार मित्रों। भाषा प्रेमी होने के साथ साथ हिंदी मातृभाषा की गोद में पलने के कारण मेरा मत थोड़ा पक्षपाती होगा ऐसा मुझे लगा था, लेकिन भला हो आयोजकों का, जिनके मेरे विचार शीर्षक ने मेरे क्रांतिकारी विचारों के किण्वन को समता भाव से पुनरीक्षण करने का अवसर दिया। भांति भांति के प्रश्न आ खड़े हुए समक्ष। भाषा की आवश्यकता, राष्ट्रभाषा की महत्ता, भाषा उपयोगिता के सांख्यिकी तथ्य और भाषा अवरोध के विकल्प। चलो मान लिया हिंदी भारत में एक जीवंत और व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है, लेकिन एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में इसकी वकालत करना सबसे समावेशी विकल्प नहीं हो सकता है। हम सभी जानते हैं कि भारत में 22 भाषाओं और अन्य बोलियों की समृद्ध संख्या है। प्रत्येक भाषा अपने क्षेत्रीय, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और भावनात्मक संदर्भ में गहराई से निहित है। आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को थोपने से भाषाई विविधता कमजोर हो सकती है, जो कि भारत की पहचान का अभिन्न अंग है। भारत का संविधान इस आवश्यकता को पहचानता है और इसीलिए हिंदी और अंग्रेजी को राष्ट्रीय स्तर पर आधिकारिक भाषाओं के रूप में नामित करता है। साथ ही राज्यों को अपनी आधिकारिक भाषा चुनने की छूट देता है। अब आप कहेंगे कि देश में एक देश भाषा संचार के अवरोध से बचने के लिए क्या करेंगे हम? तो उपाय उपलब्ध है। प्रौद्योगिक प्रगति हमारी भाषाई पहेली का एक व्यावहारिक समाधान प्रदान करती है। एआई के उदय और उन्नत अनुवाद उपकरणों के साथ विभिन्न भाषाओं में संचार करना आपके पसंदीदा स्ट्रीट फूड को ऑर्डर करने जितना आसान हो गया है। इन तकनीकी चमत्कारों को अपनाने से न केवल प्रशासनिक सिरदर्द कम होते हैं, बल्कि हमारी भाषाई रंगोली की होली भी मनाई जा सकती है। साथ ही यह सुनिश्चित होता है कि हर भारतीय की आवाज़ समानता से सुनी जानी चाहिए, चाहे वह कोई भी भाषा बोलता हो। तो आइए भाषाई उद्योग को अलविदा कहें और तकनीकी प्रेमी सद्भाव के युग का स्वागत करें, क्योंकि शिशु जब पैदा होता है तब वह रोने के लिए किसी मानव निर्मित एक भाषा का चयन नहीं करता है, वह प्राकृतिक रूप से क्रंदन करता है। धन्यवाद।